तो कैसे हैं आप लोग। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट कर दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन वो आपके पास पहुंच सके। बच्चे, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11 का केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे बात करेंगे, जिसमें एक नए टॉपिक का नाम है सार्थक अंक। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सार्थक अंक किसे कहते हैं। तो कोई भी अंक होगा जिसके कोई संबंध में कोई परिणाम या अर्थ निकलता हो, वैसे अर्थ को हम लोग सार्थक अंक कहते हैं। तो मान लेते हैं कि सार्थक अंक क्या होता है। चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे। टॉपिक का नाम है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सार्थक अंक किसे कहते हैं? तो वह अंक, मान लेते हैं कोई अंक होगा जिसके परिणाम अथवा संबंध में कोई अर्थ निकलता है, कहते हैं। तो सार्थक अंक मान लीजिए कि कोई भी अंक होगा जिसके परिणाम में कोई निश्चित अर्थ निकलता है, कोई भी अर्थ होगा जिसका अर्थ सार्थक होगा, मतलब उसका अर्थ निकल सके, वैसे अंक को सार्थक अंक कहते हैं। तो मान लेते हैं वह अंक जिसका परिणाम अथवा संबंध में कोई अर्थ निकलता है उसे सार्थक अंक कहते हैं। और एक है मनोवैज्ञानिक चांस के अनुसार चांस ने बताया कि कोई भी भौतिक राशि होगा तो 0 से 9 तक के अंक के जिस अंक में से किसी भी अंक का जो उपयोग किया जाता है, भौतिक राशि का उपयोग किया जाता है, अंकों का जिन अंकों का उपयोग करेंगे वैसे अंक को हम लोग सार्थक अंक कहेंगे। तो मान लेते हैं किसी भौतिक राशि मापन के लिए 0 से 9 अंक तक 9 अंकों में से जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उसे सार्थक अंक कहते हैं। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम होगा परिशुद्धता। तो परिशुद्धता उसको कहते हैं, एक तरह का यह पद्धति होता है कि कोई भी प्रायोगिक मान होगा तो किसी भी प्रायोगिक मान को एक दूसरे के करीब होना या समीप होना परिशुद्धता कहलाता है। तो मान लेंगे बच्चों, किसी प्रायोगिक मान को एक दूसरे के समीप होना परिशुद्धता कहलाता है। अगला टॉपिक देखेंगे यथार्थता। यथार्थता उस मान को कहते हैं कि कोई भी प्रायोगिक मान होगा या विशिष्ट मान होगा, उसके वास्तविक मान के अगर मेल खा जाता है, मेल को ही यथार्थता कहते हैं। तो किसी भी प्रायोगिक विशिष्ट मान को वास्तविक मान से मेल खा जाना ही यथार्थता कहलाता है। तो मान लेते हैं किसी विशिष्ट मान को वास्तविक मान में
मेल रखने को यथार्थता कहलाता है। तो बच्चों हम लोग 3 टॉपिक पे बात करिए। पहला सार्थक अंक, एक मनोवैज्ञानिक थे, चार्ल्स के अनुसार भी देख लिए। अगला परिशुद्धता दिए कि कोई भी प्रायोगिक मान होगा एक दूसरे के समीप मतलब करीब को परिशुद्धता कहते हैं। अगला देखिए यथार्थता, किसी भी विशिष्ट मान को वास्तविक मान के मेल रखने को यथार्थता कहते हैं, या वास्तविक मान को मेल रखने की क्रिया को यथार्थता कहते हैं। यह देख लिए। अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि सार्थक अंक को दर्शाने का नियम, मतलब संख्या कैसे होते हैं और सार्थक अंक को हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं। चलिए इस टॉपिक पे हम लोग बात करें। तो बच्चों हम लोग देखेंगे सार्थक अंक के संख्या को दर्शाने का नियम। तो सार्थक कोई भी सार्थक होगा तो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि कोई भी भौतिक राशि को मापने के लिए 0 से 9 अंक में से जिन अंकों का प्रयोग करेंगे वह सार्थक अंक होगा। तो मान लेते हैं 0 से 1 के बीच, जैसे हो जाएगा उदाहरण के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 0 के बीच यही अंक डिजिट अंक आते हैं। तो सार्थक अंक देखेंगे कि पहला नंबर में कि संख्या से कोई भी शुरू होगा, मतलब संख्या से शुरू से उपस्थित होने वाले शून्य को छोड़कर सभी अंक सार्थक अंक होंगे। तो देखेंगे प्रश्न सार्थक अंक के दर्शाने का नियम। तो पहला नियम है कि संख्या के शुरू में उपस्थित शून्य को छोड़कर से सार्थक अंक होते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं 0.157, तो इसमें पहला संख्या क्या है, शुरू, और इस शून्य को छोड़कर सभी जो 3 अंक होंगे वह सार्थक अंक होगा। तो इसमें कितने अंक है, 3, 1 5 7, तो कुल इसमें 3 सार्थक अंक है। आला तो समझ गए आप लोग। अब हम लोग दूसरा देखेंगे कि शून्य में उपस्थित शून्य को छोड़कर अन्य अंकों के मध्य उपस्थित शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो इसका जैसे मान लेते हैं 6.04, तो इसमें कह रहा है शून्य में उपस्थित, तो शून्य में उपस्थित क्या अंक है, 2 अंक है, 1 एवं 2 5 एवं 7 है, को छोड़कर इसको छोड़कर अन्य अंकों के मध्य उपस्थित शून्य सार्थक अंक तो है। तो अन्य अंक, तो इस तीनों को छोड़कर एक अन्य अंक के उपस्थित क्या गो अंक है, 1 अंक है। तो इस तीनों में से 1 जोड़ देंगे तो 4, तो इसमें सार्थक अंक की संख्या क्या हो जाएगा बच्चों, 4 गो। दूसरा नियम समझ गए। तीसरा नियम देखेंगे कि किसी संख्या के दाईं ओर उपस्थित भी शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो मान लेते हैं संख्या 15 है और इसकी दाईं ओर शून्य क्या गो है, 2 गो, तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4, मतलब इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी बच्चों। अब हम लोग देखेंगे लास्ट चौथा, किसी भी अंक के अंत में आने वाला शून्य सार्थक अंक होते हैं, चाहे अंत में आए तब या बीच में आए तब, वह सदैव सार्थक अंक के अंतर्गत होता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं 6.23 उन्हें 10 के पावर 23, तो इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4, तो इसमें सार्थक अंक की संख्या 4 हो जाएगी। लास्ट देखेंगे सार्थक अंक के दर्शाने के नियम कि सार्थक अंक को गणना करते समय दशमलव बिंदु को नहीं गिना जाता है। तो इसमें दशमलव के बाद क्या गो अंक है, 3 गो है, 0 2 3, तो इसमें कुल सार्थक अंक की संख्या 4 हो जाएगी। तो बच्चों हम लोग सार्थक अंक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे बात करेंगे कि सार्थक अंक कैसे निकाला जाता है, कि 3 सार्थक अंक कैसे प्रमाणित करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। हम लोग सार्थक अंक की संख्या बताना, प्रश्न है निम्नलिखित में सार्थक अंक की संख्या बताना। तो इसमें कितने सार्थक अंक, तो पहला हम नियम पढ़े हैं कि कोई भी सार्थक अगर शून्य से होगा, शुरू होगा, तो शून्य को छोड़कर जितने भी सभी अंक होंगे तो सार्थक अंक। तो इसमें शून्य को छोड़कर कितने अंक है, 2 है, तो लिखेंगे इसमें सार्थक अंक की संख्या 2। अब इसमें देखेंगे कि कोई भी सार्थक अंक शून्य से शुरू हो तो शून्य के अतिरिक्त उसके मध्य आने वाला जो शून्य अंक होगा उसमें उपस्थित भी सभी अंक शून्य अंक होते हैं, मतलब सार्थक अंक होते हैं। तो 0 के बाद भी 1 अंक है और इसके बाद भी 1 अंक है, तो इसमें कुल सार्थक अंक की संख्या 3 हो जाएगी। तो लिखेंगे इसमें सार्थक अंक की संख्या बराबर 3। अब ठीक इसी प्रकार है, तो शून्य के बाद भी 1 अंक और इसके बाद भी 1 अंक, इसमें भी सार्थक अंक की संख्या 4 हो जाएगी। तो
बच्चों अगला जो देखेंगे कि कोई भी संख्या होगा उस संख्या के बाईं ओर आने वाला जो दाईं ओर मतलब आने वाला जो मतलब या बाईं ओर हुआ या दाईं ओर हुआ, बाईं ओर आने वाला जो अंक होता है वह सभी सार्थक अंक होता है। तो शून्य को छोड़कर तो इसके दाईं ओर संख्या क्या है 3 गो, तो इसमें सार्थक अंक की संख्या 3 गो होगी। अब देखते हैं कि किसी संख्या के अंत में आने वाला शून्य जो होते हैं वह सार्थक अंक लाते हैं। दशमलव के बाद एक अंक लेंगे तो इसमें भी सार्थक अंक की संख्या 4 हो जाएगी। लास्ट हम नियम पढ़े थे कि सार्थक अंक को गणना करते समय दशमलव बिंदु को नहीं गिना जाता है, तो दशमलव को नहीं गिनेंगे तो इसमें सार्थक अंक की संख्या क्या हो जाएगी 1 2 1 3 अदु 5, मतलब इसमें सार्थक अंक की संख्या 5। तो बच्चों हमेशा यह एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाता है। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे वह 3 अंक तक सार्थक अंक कैसे होगा, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे कि निम्नलिखित के 3 अंकों तक सार्थक अंक कैसे लिखेंगे, इससे रिलेटेड हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित को 3 अंक तक निकटतम कीजिए, मतलब सार्थक अंक है उसको 3 अंक तक निकटतम करना था। निकटतम का मतलब होता है समीप। अगर 9 रहता है तो उसको 10 मान लेते हैं, अगर 52 आता है तो उसको हम 50 मान लेते हैं, अगर 55 रहेगा तो उसको भी 50 मान लेते हैं, मतलब अधिकतम सन्निकट मान लेते हैं। तो जैसे यहाँ मान लीजिए कि यहाँ जैसे 26 दिया हुआ है, तो 26 जैसे बच्चों इसको मतलब यहाँ 16 दिया हुआ है तो इसको हम 20 मान लेंगे। कितना मान लेंगे 20। तो जैसे इसको हम मानेंगे अगला पॉइंट्स में तो यह माना जाएगा 20, इसको मान लेते हैं। 20 के बाद इसको हम 2 मानेंगे, मतलब लगभग में इसको हम 2 मान लेते हैं, तो 3 अंक आ जाएगा 34.2। तो यही हुआ इसका सन्निकट मान सार्थक अंक तक। अब इसको हम मान लेते हैं जैसे 7 है तो इसको हम 10 मान लेंगे। 10 है तो 10 जैसे है तो बच्चों हम इसको मान लेते हैं लगभग में 4 मान लेंगे, मतलब 10 है तो 10 इसको हम 0 मान सकते हैं, तो यह मान इसको हम 400 मान लेंगे लगभग में। तो जैसे लगभग में 400 मानेंगे तो 2 अंक भी घटा देंगे, तो इसका मीन मान है कि दशमलव के बाद क्या को भी 0 दे सकते हैं, तो इसका मान आ जाएगा 10.4। तो इसका भी 3 अंक तक हो गया। और इसमें देख रहे हैं तो इस 97 है तो इसको 100 मान लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 0.5। तो जैसे 100 मानेंगे तो ये मान लेते हैं इसको हम 97 है तो इसको 100 मानेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 600 आएगा, तो 2 अंक भी हटा देंगे तो इसका मान 0.06 आ जाएगा। और यह सन्निकट मान तो खुद ही है, तो इसका खुद मान हो जाएगा 2808। मतलब एक दूसरे के करीब आ जाना 3 सार्थक अंक के नियमों का प्रतिपादन करता है या पालन करता है। तो 3 सार्थक अंक कैसे करते हैं एक दूसरे के करीब। अगर 5 से अधिक रहे तो उसको 10 मान लेते हैं, अगर 5 से कम रहता है तो उसका निकटतम मान लेते हैं। जैसे यहाँ 7 है तो 10 मान लिए, 10 के बाद इसको है तो 0 हम मान लिए, तो यही 3 अंक का सार्थक अंक हुआ। बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस होगा तो कोई भी मात्रक होगा, अगर यदि एक मात्रक को दूसरे मात्रक में रूपांतरित कर देंगे तो रूपांतरित करने की ही विधि को विमीय विश्लेषण कहा जा सकता है। मतलब एक विधि से दूसरे विधि में रूपांतरण करने की क्रिया को ही विमीय विश्लेषण कहते हैं। तो मान लेते हैं मात्रकों के एक पद्धति को दूसरे पद्धति में रूपांतरित करने की क्रिया
दिनीय विश्लेषण कहलाता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं बच्चों, वेग बराबर फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय, तो वेग को v से सूचित करते हैं और विस्थापन एक प्रकार का दूरी है। दूरी एक तरह का व्युत्पन्न राशि हो गया, तो मान लेते हैं तो दूरी को s से सूचित करते हैं, तो s बटा आ जाएगा t। तो यह v बराबर आ गया, तो s बराबर दूरी, तो दूरी का SI मात्रक मीटर और समय का SI मात्रक सेकेंड, तो इसका SI मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो यही एक मात्रक से दूसरे मात्रक में व्युत्पन्न करने की क्रिया हुआ, मतलब वेग का जो SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम होगा इकाई गुणक। देखेंगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है इकाई गुणक। इसको हम बोलते हैं यूनिट फैक्टर। यूनिट फैक्टर आ गया। यह गुणक ऐसा गुणक होता है, तो वह गुणक जिसमें दोनों मात्रकों को एक बना देता है उसे हम इकाई गुणक कहते हैं। वह मात्रक जिसमें दोनों पक्षों के मात्रकों को एक बना देता है, उसे इकाई गुणक कहते हैं। तो इकाई गुणक से रिलेटेड हम लोग उदाहरण के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे बात करेंगे। प्रश्न है कि 2 दिन में कितने सेकेंड होते हैं। तो हम जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटा होता है, तो दिन को हम लोग घंटा में परिवर्तित कर सकते हैं, घंटा को मिनट में कर सकते हैं और मिनट को सेकेंड में कर सकते हैं। तो इसको मान लेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि एक दिन बराबर 24 घंटा, एक दिन बराबर 24 घंटा। तो इकाई गुणक का अगर हम उपयोग करें तो जैसे 24 घंटा हो जाएगा तो एक डेज, तो 1 डे बराबर 24 घंटा, और यह जो मान आ जाएगा 24 घंटा और 1 डे, और यह दोनों मात्रक एक के बराबर होता है। और 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। कितना मिनट होता है? 60 मिनट। अगर हम 2 दिन का सेकेंड निकाले बच्चों, तो 2 डे गुना 24 डे बटा 1 डे, यहाँ 24 घंटा हो जाएगा 1 डे। और जैसे घंटा को हम लोग क्या कर सकते हैं कि मिनट में बदल सकते हैं, तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा, और 1 घंटा मतलब 1 घंटा हो सकता है। अब इसको हम घंटा को मिनट में बदल दिए और मिनट को हम लोग सेकेंड में बदलेंगे, तो 60 मिनट बराबर यहाँ आ जाएगा 1 सेकेंड। तो यहाँ डे को डे से काट सकते हैं, घंटा को घंटा से काट सकते हैं। अब यहाँ आ जाएगा 1 सेकेंड, यहाँ 1 मिनट आ जाएगा, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, या 60 मिनट बराबर, जैसे यहाँ मान लिए बच्चों कि जैसे देखेंगे इसको मान लिए तो डे बराबर मतलब 1 डे बराबर मान लेते हैं 60 मिनट बराबर 1 घंटा, और 1 घंटा बराबर मान लेंगे 60 मिनट। तो 1 घंटा बराबर मान लिए 60 मिनट। देख रहे हैं इस प्रकार से बराबर देखेंगे 1 सेकेंड, तो यहाँ घंटा से घंटा काट दिए, तो यहाँ 1 सेकेंड हुआ। तो जैसे गुना कर देंगे 2 गुना 24 गुना 60 गुना 60, तो बच्चों जैसे ही गुना करेंगे तो 60 में 60 से गुना करेंगे 3600, और 24 दूना 48,
यहाँ आ जाएगा 3600 और 3600 में जैसे ही गुना कर देते हैं तो यह आ जाएगा 172 800 सेकेंड। मतलब 2 दिन में 172 8 पर 00 सेकेंड होता है। अब इससे अतिरिक्त हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे कि 1 घंटा में कितने सेकेंड होते हैं। इस क्वेश्चन पे का एक टुकड़ा 3 इंच लंबा है, सेंटीमीटर में इसकी लंबाई क्या होगी। तो यह देख लीजिए। तो चूंकि हम जानते हैं कि 1 इंच बराबर बच्चों 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो मान लेते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। जैसे इकाई गुणक का उपयोग करेंगे तो इकाई गुणक बराबर 1 इंच बटे 2.54 बराबर या 2.54 सेंटीमीटर बराबर 1 इंच हो जाएगा और यह मान 1 के बराबर। अब 1 इंच बराबर इतना, यदि 3 इंच का हम वैल्यू निकालें तो 3 इंच बराबर मान लेते हैं गुना 2.54 सेंटीमीटर बटे 1 इंच। तो इंच से इंच काट देंगे तो 3 गुना आ जाएगा 2.54। जैसे ही गुना कर देंगे तो 4 तिहाई 12 के 2 हासिल 1, अब 5 तिहाई 15 1 16 के 6 हासिल 1 3 दूना 6, मतलब इतना आ जाएगा। मतलब कि धातु का एक टुकड़ा इतना है तो सेंटीमीटर में इसकी लंबाई इतना होगी, मतलब 7.26। तो नेक्स्ट प्रश्न है 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं। तो मान लेते हैं कि चूंकि हम जानते हैं 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। अगर इकाई गुना का उपयोग करें, इकाई गुना का उपयोग करेंगे तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 60 मिनट बराबर बच्चों आ जाएगा 1 घंटा और यह मान 1 के बराबर। यदि 1 घंटा का हम उपयोग करें तो अब चलेंगे तो 1 घंटा बराबर आ जाएगा 60 मिनट बट्टे 1 घंटा। अब इसको मान लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट। तो मिनट से मिनट काट देंगे, इससे इसको काट देंगे तो मान आ जाएगा 60 गुना 60। तो 60 में 60 से गुना करेंगे तो 3600 सेकेंड, मतलब 1 घंटा में 3600 सेकेंड होते हैं। तो बच्चों हम लोग जान गए इकाई गुणक से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे बात करें। इस वीडियो को मतलब शुरू से लास्ट तक ले देखिएगा। यदि हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके 11 से रिलेटेड, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, वो आपके पास सबसे पहले आपके पास पहुँच सके।